आज के एपिसोड इमली में आप देखेंगे जहां पर इमली आदित्य से कहती है, बाबू साहब आप अभी गुस्से में हैं, हम आपकी कोनो बात का बुरा नहीं मानेंगे, बस एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन तभी आदित्य हाथ जोड़ते हुए इमली से कहेगा, आप हमारी सीनियर होकर हम पर बहुत मेहरबान हो रही हैं, आप सच में बहुत महान है और हमारी बात का बुरा मत मानिए इमली मैडम, क्योंकि अगर आपने एक भी शिकायत अपने बॉस से कर दी तो हमें इससे भी नीचे पोस्ट पर देखेंगे, कहीं शायद मैं आपके बॉस की गाड़ी धोते हुए ना दिखूं। तभी इमली कहेगी, आपको इन सब बातों में भी हमारी गलती दिख रही है। जिस पर आदित्य कहेगा, नहीं इमली, लेकिन अब हम सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब हमारी किए की सजा है, जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ उसका बदला लिया जा रहा है हमसे। एनीवे वेल डन। ये सब बोलकर आदित्य उदास होकर वहां से चला जाता है। इन सब बातों से डिसअपॉइंटेड होकर इमली आर्यन के कैबिन में आकर डायरेक्ट आर्यन से कहती है, सब करने की क्या जरूरत थी। जिस पर आर्यन कहेगा, पहली बार किसी को अपने प्रमोशन से डिसअपॉइंटेड होते देखा है। जिस पर इमली कहती है, आपको आदित्य सर के साथ बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी। जिस पर आर्यन कहेगा, मैं अपने एम्प्लॉय से कैसे बात करूं यह मैं डिसाइड करूंगा, कोई और नहीं। तो इमली कहती है, अगर यह नॉर्मल बॉस और एम्प्लॉय का झगड़ा होता तो हम कुछ भी नहीं कहते, लेकिन हमको ऐसा लागत है जैसे आप आदित्य के सर के साथ कोनो पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। इन सब बातों को सुनकर आदित्य को गाड़ी वाला इंसिडेंट याद आने लगता है। अब आर्यन कहता है, मेरे लिए सारे एम्प्लॉय एक समान है, तुम अपने काम पर फोकस करो, इन सब बातों में पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तब इमली कहती है, सर आप अच्छे से जानते हैं आदित्य सर हमारे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ और उनको चोट पहुंचाने खातिर आप हमको हथियार बना रहे हो और आप कह रहे हो कि हमें मतलब नहीं होना चाहिए। एक ही वक्त में आप हमें शाबाशी देकर उनको छोटा अफसर बनाए, ये हमारा यूज नहीं है तो क्या है। तो आर्यन इमली से कहता है, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम ये प्रमोशन डिजर्व नहीं करती हो। इसके बाद वो इमली के पास आकर कहता है, मैं आर्यन सिंह राठौर हूँ, मैं जब चाहे इंडस्ट्री बना सकता हूँ और लोगों की तकदीर भी। अब ये पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, मैंने आज तक किसी से मदद नहीं ली और दुश्मनी निभाने के लिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और अगर मुझे किसी से बदला लेना होगा तो मैं तुम्हें हथियार नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ना तो मुझे किसी हथियार की ज़रूरत है और ना ही ढाल की। और तीसरी बात रही उधार, लेकिन हाँ चौथी बात सुनते जाना, जब जब तुमने बदतमीजी की तब तब मैंने तुम्हें सजा दी और जब तुमने अपना हुनर दिखाया तब मैंने तुम्हें रिवॉर्ड दिया। लेकिन आज तुम्हारा अंडर कॉन्फिडेंस देखकर मुझे डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ। और एक बात, अब तुम ये इंटर्न नहीं हो, भास्कर टाइम की फीचर राइटर हो और अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और जो पीछे छूट गया उस पर नहीं, अपने आने वाले भविष्य पर ध्यान दो। ये सब बातें चल ही रही होती है कि तभी कोई गेट खोलता है और इस वजह से इमली धड़ाम से नीचे गिरती है। मतलब इमली गेट के बिल्कुल पास खड़ी होती है। तभी आर्यन कहता है, तुम्हें गेट नॉक करने की तमीज नहीं है। जिस पर पियून उनसे कहता है, सॉरी सर, वो हम इमली मैडम का नया मेडल लेकर आए थे। इसके बाद पियून चला जाता है। जमीन पर पड़ी इमली सोचती है, तो मुझे उठाएगा नहीं, क्योंकि जब जब मैं गिरी उसने कभी भी उठाया नहीं है। लेकिन तभी आर्यन उसके पास आकर कहता है, आगे बढ़ना चाहती हो, आसमान छूना चाहती हो, और अपना हाथ देते हुए इसके बाद इमली आर्यन का हाथ थामकर उठती है और आर्यन इमली को उसका नया आईडी कार्ड गले में पहनाकर कहेगा, इमली भास्कर टाइम की फीचर राइटर मुबारक हो। और एक बात, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने दम पर आई हो, अपने टैलेंट के दम पर, और उसके पीछे कोई वजह नहीं है। और जाते जाते उसे समझाएगा, इमली हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा करना सीखो। इसके बाद इमली के अंदर एक ही अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद हमें त्रिपाठी निवास दिखाया जाता है, जहाँ पर आदित्य उदास होकर घर आता है तो आदित्य की माँ आदित्य से पूछती है, तू ठीक है ना, अभी अभी हमें ऑफिस से पता चला है कि क्या हुआ। जिस पर आदित्य कहेगा, आप सब हमारे डिमोशन का अफसोस क्यों मना रहे हो, जिसने आपको ये सब बताया उसने आपको ये भी बताया होगा उसका प्रमोशन हो गया तो सब उसकी खुशी मनाइए, अपने हालत में खुद देख लूंगा। मतलब वो इमली के बारे में कह रहा होता है कि उसे तो अब नया प्रमोशन मिल गया, इमली तो भास्कर टाइम की फीचर राइटर बन गई है। तभी बड़के काका कहते हैं, तुम आर्यन ऐसा क्यों बोल रहे हो, अगर हम इमली की खुशी में खुश है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे बेटे का दुख फील ना कर सके, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन तभी वहाँ पर मालिनी आग में घी डालने आ जाती है और कहती है, अगर ऐसी बात है पापा, तो पिछले कुछ दिनों से सभी लोगों ने आदित्य को समझने की कोशिश क्यों नहीं की। सब लोग तो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, हमेशा उनको डांटते रहे। आदित्य का दुख समझना तो दूर, किसी को भी उनके लिए सिंपैथी फील नहीं हुआ। और एक बात, इस घर में इमली के अलावा और किसी के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, सबके सब इमली के बारे
में ही हमेशा सोचते रहते हैं। हमें तो एक बात समझ नहीं आती है, आप लोग उस इमली को प्रमोशन में इतना खुश कैसे हो सकते। इसके बाद मालिनी इमली के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए कहती है, हमें तो एक बात ही समझ नहीं आती, अभी ऑफिस ज्वाइन किए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ और उसे प्रमोशन भी मिल गया। कैन समबडी एक्सप्लेन डू दिस। मुझे तो ऐसा लगता है इमली को प्रमोशन या तो उसकी काबिलियत या फिर उसके, तभी रूबी कहती या फिर क्या मालिनी, तो मालिनी कहती या तो उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई। तभी आदित्य कहता है नहीं मालिनी, इमली को प्रमोशन उसकी काबिलियत से मिला है। तभी मालिनी की मॉम भी आग में घी डालकर बात को बढ़ाते हुए कहती है, और श्योर आदित्य, हर किसी को काबिलियत का इनाम नहीं मिलता, क्योंकि 10 साल हो गए तुम्हें भास्कर टाइम में मेहनत करते हुए। उस अकॉर्डिंग अब तक तो तुम्हें भास्कर टाइम का मालिक बना देना चाहिए था, लेकिन मानना पड़ेगा वो नौकरानी जूनियर बड़ी ही जीनियस है। और आदित्य के मन में भ्रम भरने के लिए कहती है, जो अपने नहीं होते उसे अपना बनाने के लिए एक कला होनी चाहिए, और वो कला उस नौकरानी में एक्स्ट्रा है, इसीलिए तो सब कुछ इतनी जल्दी उसे मिल जाता है। तभी बड़की काकी मालिनी की मॉम को जवाब देते हुए कहती है, इस जिंदगी में कुछ नहीं मिला और आप कह रही हो कि सब कुछ मिल गया, कैसे मिल गया जरा बताएंगी आप, या फिर मेरे ही समझने में गलती हो गई। यहाँ पर आदित्य की माँ इमली की माँ को अच्छे से समझाती है और कहती है, सबसे पहले आपके पति से इमली की माँ को धोखा मिला, इमली और मीठी जी को बदनामी मिली जिंदगी भर के लिए, साथ ही इमली को नाजायज होने का अभिशाप मिला। इन सब से गुजर कर इमली शहर आई, यहाँ आकर उसे जिस फैमिली को अपनाया उसी फैमिली ने उसे हमेशा ताने, शक और नफरत मिली, और लास्ट में अगर फैमिली ने उसे अपना भी लिया तो उसके पति ने उसे तोहफे में अनेकों सवाल दिए। और एक बात, जितना दुख एक इंसान को 10 जन्म में नहीं मिलता, उतना दुख उस लड़की को एक ही जन्म में मिल गया। फिर भी आप कह रहे हो कि उसे सब कुछ मिल गया, कि आज अकेली है, गरीब है, अगर थोड़ी सी बरकत मिल गई तो क्या। इसके बाद वो मालिनी की तरफ देखकर कहती है, मालिनी बेटा, तुम उसकी दोस्त हो, मैं नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। और माँ अपने बच्चे को ठोकर लगने पर उसे अपने गले से लगा लेती है, और जानबूझकर ठोकर खाने पर उसे कान पकड़कर डांटती भी है। जानती हो क्यों? क्योंकि बच्चे की जरा सी भी चोट माँ के सीने को छन्नी कर देती है। इसीलिए मेरे बेटे के साथ मेरे सख्त होने का हक है और मेरा फर्ज भी। इसलिए कभी आगे से ऐसी बात मत करना जो माँ और बेटे के बीच में आए। जिस पर मालिनी कहती है, आप सही कह रही हो माँ, इस घर में इमली को छोड़कर किसी के साथ गलत नहीं हुआ, तो अब मैं यहाँ पर किसी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि कोई भी रियलिटी देखना ही नहीं चाहता है। इसके बाद मालिनी आदित्य के सामने आकर आदित्य से कहती है, आप ऐसी जगह क्यों काम कर रहे हो जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं है और जहां आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर उन लोगों को आपको कदर नहीं है तो छोड़ दीजिए वो काम जहां आपको बार बार अपमानित होना पड़े। मतलब दोस्तों, यहाँ पर मालिनी आदित्य को भड़का रही होती है कि आप उस ऑफिस में काम मत करो, क्योंकि इमली के होते आपको वहाँ पर कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी है। सब बोलकर वो आदित्य के मन में इमली के लिए और भी जलन पैदा करना चाहती है, और फिर वो कहती है, आप अपने खुद का न्यूज़पेपर क्यों नहीं खोलते हो, मैंने अपने पापा से बात कर लिया है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तभी मालिनी की मॉम कहती है, सही कहा मालिनी, आदित्य, जैसे ही मुझे पता चला भास्कर टाइम ने तुम्हें डिमोट किया है, तुम्हें अपमानित किया, मैं तुम्हें ये पेपर लेकर चली आई। और इसके बाद मालिनी की मॉम आदित्य को और उसके फादर त्रिपाठी को वो सारे पेपर दिखाते हुए कहती है, आदित्य, ये तुम्हारे पेपर का कॉपीराइट नया काम शुरू करने के लिए स्टार्टिंग फंड का चेक है, और आज जो कुछ भी मेरा है वो सब मेरी बेटी और मेरे दामाद। इतना बोलते ही सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अब तो मालिनी और आदित्य का तलाक हो चुका है। फिर वो आदित्य और मालिनी की मॉम का दामाद कैसे हुआ। तभी मालिनी की मॉम कहती है, आई मीन टू से यह मेरी बेटी के होने वाले फादर का है, और अब इतने तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। तभी ताऊजी कहते हैं, आपको ये सब करना नहीं चाहिए था। अगर आदित्य के काम में कोई प्रॉब्लम हुई है तो हमेशा की तरह उसका सॉल्यूशन भी आदित्य खुद निकालता। तभी मालिनी की मॉम कहती है, मिस्टर त्रिपाठी, आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा चीफ एजुकेटिव रिपोर्टर से भी गिर जाए, उसके बाद वो उस कंपनी में चाय देता दिखे, या फिर इमली के आगे पीछे घूमता हुआ। मतलब मालिनी की मॉम यह सब इसलिए दिखा रही होती है ताकि सभी को लगे कि उसे आदित्य की कितनी फिक्र है। तभी मालिनी कहती है, प्लीज मॉम स्टॉप दिस। इसके बाद मालिनी आदित्य के पास आकर कहती है, मैं जानती हूँ आप कितनी लगन और शिद्दत से आप अपना काम करते हो, और जिस तरह से आप अपना काम करना चाहते हो कीजिए, जिस तरह से अपना न्यूज कवर करना चाहते हो कीजिए, और जिन लोगों के लिए आर्टिकल लिखना चाहते हो आप लिखिए, साथ ही अपने टर्म एंड कंडीशन ये सब आप अपने खुद के न्यूज़पेपर पर कीजिए, जहां कोई भी बार बार आपकी काबिलियत पर सवाल ना उठाए। और कहती है, मॉम सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती है
और यहाँ वो इसीलिए आई है। यहाँ आकर उनका और कोई इंटेंशन नहीं था, कोई भी आपका सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन मैं आपका हमेशा सपोर्ट करना चाहती हूँ, प्लीज लेट्स मी हेल्प यू। इसके बाद मालिनी पेपर देते हुए आदित्य से कहेगी, ठंडे दिमाग से सोचिए और ध्यान से इन पेपर को पढ़िए और प्लीज साइन कर दीजिए। तभी आदित्य की माँ कहती है, 2 दिन बाद तेरी शादी की एनिवर्सरी है। लेकिन तभी मालिनी बात को काटते हुए कहती है, 2 दिन बाद नहीं माँ, 10 दिन बाद। तभी आदित्य की माँ कहती है, 10 दिन नहीं मालिनी, 2 दिन, जो शादी रही ही नहीं उसके क्या एनिवर्सरी मनाई जाए, क्योंकि अब तुम्हारा और आदित्य का तलाक हो चुका है, तो बेहतर यही होगा कि अब तुम अपनी शादी और एनिवर्सरी को भूल जाओ। फिर आदित्य की माँ कहती है, मैं आदित्य की पहली और आखिरी शादी के बारे में कह रही हूँ जो इमली के साथ हुई। यह सब बातें मालिनी को पसंद नहीं आ रही होती है, उसे बहुत जलन हो रही होती है, लेकिन और कहती भी कैसे, क्योंकि उसका और आदित्य का तो तलाक हो चुका है। इसके बाद हमें इमली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इमली रोड पर चल रही होती है और अपनी माँ से फोन पर कह रही होती है, पता नहीं माँ बाबू साहब को क्या हो गया, और हम जानते हैं कि 2 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, बाबू साहब हमारे साथ नहीं है, और जब वो थे तब भी उनके मन में हमारे खातिर भ्रम रहे, मौसम बदल गए, हम बदल गए, लेकिन बाबू साहब के मन में अभी भी जो कड़वाहट है वो नहीं बदली। तभी इमली की माँ इमली को समझाते हुए कहती है, इमली सीता मैया पर भरोसा रखना, हम दुआ करेंगे कि तेरी शादी की सालगिरह पर सीता मैया कुछ ऐसा करे कि तो हर भाग फिर से खुल जाए। जिस पर इमली कहती है, माँ हमको भी लागत है कि सीता मैया ही है जो हम पर भरोसा करती है, जो हमको प्रमोशन दिलाए, और अगर हम बाबू साहब की बात माने होते तो हम इस प्रमोशन के हकदार नहीं थे। माँ बाबू साहब हमसे तभी भी नाराज हो गए थे जिस दिन हमारा आर्टिकल फ्रंट पेज पर छपा था। उनको ऐसा लगता है कि हमें अभी तक जो भी कंपनी से मिला है वो सब हमारी मेहनत से नहीं, वो सब हमारे और राठौर सर की दोस्ती का है। और माँ हम तो ये समझ नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या है। फिर वो इमली को समझाती है, देख इमली, आदित्य सर गुस्से में गलत सोच रहे और गलत बोल रहे हैं, लेकिन जब उनको याद आएगा हमारी इमलिया स्पेशल है और सबसे अलग है, तो वह तेरे पास आकर तुझसे माफी मांगेंगे। इधर मालिनी की मॉम मिस्टर त्रिपाठी से कहती है कि एक बात बताइए, अगर रिश्ता ही नहीं रहा आपके बेटे और उस नौकरानी का, तो उसको भूल क्यों नहीं पा रहे हो। जिस पर आदित्य की माँ कहती है, इनका सवाल सही है। आदित्य तभी रूबी कहती है, क्या कह रही हो चाची, आदि भाई और इमली इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका रिश्ता खत्म हो गया, आप ऐसा कैसे सोच सकती हो चाची। तभी आदित्य की माँ कहती है, उम्मीद तो हम कब से लगा रखे और हमें पहले यकीन था कि मेरा बेटा इमली को इस घर से कभी भी जाने नहीं देगा, लेकिन वो फिर भी चली गई। फिर भी हमें यकीन था कि मेरा बेटा अपने रिश्ते को सुधारेगा और इमली को घर वापस लाएगा, लेकिन वो यकीन भी टूट गया। जिस दिन से इमली इस घर से गई है उस दिन से तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, और तूने कितने सबूत चाहिए इमली के लिए कि जिस दिन से इमली तेरी जिंदगी से गई है उस दिन से तूने अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं किया, तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है आदित्य। और इस तरह से आदित्य की माँ आदित्य को समझाती है कि इमली की जगह उसकी जिंदगी में क्या है, और वो कहती है, आदित्य आज तू फाइनल बता दे, तू इमली को इस घर में वापस कभी लाएगा या नहीं। इमली के वापस आने की उम्मीद हमें छोड़ देनी चाहिए। पर आदित्य जो होता है वो कोई भी जवाब नहीं देता, और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है।